तो जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आज की नई वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 जो है उसको हम लोग इस वीडियो के अंदर फर्स्ट कंप्लीट करने वाले हैं। जो आप लोग की एक्सरसाइज 1.1 है इसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो चैप्टर है पढ़ाऊँगा तो मैं हिंदी में, लेकिन ये जो चैप्टर है ना हरियाणा की बुक से है। तो हरियाणा का जो कोर्स चलता है वो CBSE के पैटर्न में चलता है, इसलिए आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप CBSE से हैं तो भी, और अगर हिंदी मीडियम में है तो भी, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को फटाफट से सारे क्वेश्चन कराता जाता हूँ, साथ साथ कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को समझाता चलूँगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझने से पहले थोड़ी सी बातों को जान लेते हैं, ठीक है, कि चैप्टर के अंदर आप लोगों को क्या क्या चीज़ें यहाँ पे समझनी है। देखिए, सबसे पहली चीज़ आप लोगों को जो कि यहाँ पे समझनी है वो है HCF, ठीक है। ये क्या होता है, कैसे निकालते हैं वो आपको समझाऊंगा। फिर दूसरी चीज़ आप लोगों को समझनी है LCM। तीसरी चीज़ आप लोगों को समझनी है, ठीक है, इन दोनों का जो रिलेशन होता है वो आपस में किस तरह से होगा, ठीक है। बस इतना सा आप लोगों को यहाँ पे समझना है, और बस आप लोगों को जो है इतना करना है। आप लोग जब 6th क्लास के अंदर थे, यानी कि 6ठी क्लास थे, तो अभी तक जो आप लोगों ने सीखा, आप लोगों ने कई बार LCM और HCF निकालना सीखा होगा। और जब आप कोई मान लो फ्रैक्शन सॉल्व कर रहे हो कुछ इस तरह से, तो जब भी आप इस तरह की फ्रैक्शन सॉल्व करते हो नीचे की संख्याओं का भी आप यहाँ पे LCM लेते हो, यानी कि आप यहाँ पे भी जो है इनका यूज़ करते रहते हो, है ना। तो जब इस तरह से कई बार अपनी डेली लाइफ में LCM का यूज़ करते हो और HCF का भी यूज़ करते हो। HCF आप लोगों ने छोटी क्लासों के अंदर सीखा था, जैसे कि यहाँ पे कोई संख्या है, अंदर कोई संख्या है, फिर जो आंसर आया फिर हम उसको यहाँ से डिवाइड करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, इस तरीके से ना एक लंबा सा प्रोसेस चल जाता था, है ना। तो अभी हमें क्या करना है, हमें जो है एक अलग तरीके से यहाँ पे LCM और HCF निकालना सीखना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा आसान होता है। साथ ही साथ आप लोगों को एक चीज़ और भी सीखने को मिलेगी, प्राइम फैक्टर के रूप में किसी भी संख्या को लिखना, यानी कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना। अब वो कैसे लिखते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एक संख्या लेता हूँ 26 को, ठीक है। आप लोगों को साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पर मैंने क्या करा है, एक संख्या ली 26। अब मैं क्या करूँगा, इसको ना तोड़ दूंगा। 26 को हम कैसे तोड़ देंगे, यानी कि खंड बना लेंगे, यानी कि इसको फैक्टर बना देंगे। कैसे बनाएंगे, यहाँ देखिए, यहाँ मैंने इसका लूँगा मैं LCM, ठीक है। 2 से लूँगा, 2 1 = 2, 2 2 = 3, है ना। इसको मैं लूँगा, फिर 13 पे जाएगा, कट हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ मैंने लिखा 26। 26 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 × 30 ऐसे लिख सकता हूँ मैं 26 को। बताइए, मैं इसको 26 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? देखिए, हाँ मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या करा, 26 के 2 टुकड़े कर दिए, ठीक है। और टुकड़े करने का एक तरीका होता है जिसे हम बोलते हैं LCM निकालना, ठीक है। तो इसी को जो है हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 कितना है, 1 है तो 1, 13 कितना है, 1 है तो 1, है ना। चलिए एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए, है ना। अब यहाँ देखते हैं, हाँ अब की बार मैं एग्जांपल लेता हूँ 100 आप लोगों को दिख रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इस 100 का ना यहाँ पे फिर से इसके टुकड़े करूँगा, यानी कि इसको तोड़ूंगा। तो कैसे करूँगा, यहाँ पे मैंने इसका LCM लूँगा, 2 से चला जाएगा, क्योंकि ये हमारी कौन सी संख्या, भाज्य, यानी कि हमारा एक ऑड नंबर है, यानी कि लास्ट में 0 है तो 2 से जाएगा। यहाँ भी 0 है लास्ट में, तो ये भी 2 से जाएगा। यह नहीं 25 पे चला जाएगा। अभी यदि को 5 है, 5 2 के टेबल में नहीं आता तो ये 5 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, ये 5 से जाएगा। फिर ये भी हमारा 5 से जाएगा। LCM लेना आप लोगों को आता है, अब आप लोग कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने लिखा कि 100 कि मैंने कितने टुकड़े करे हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग क्या दिख रहा है, यहाँ पे कौन कौन सी संख्या है, 2 है, 5 है, और क्या है, और तो कुछ है ही नहीं। तो हमने क्या लिखा कि 2 है और 5 है। लेकिन इसको अब ऐसे तो हम नहीं लिख सकते ना। यहाँ पे देखिए 2 कितना है, 1 और 2, 2 कितना है, 2, तो यहाँ मैंने इसकी पावर कितनी लगा दी, 2 लगा दी। और 5 कितना है, 1 और 2, यानी कि पावर हमने यहाँ पे भी 2 लगा दी, है ना। तो यहाँ पर देखिए 100 के कितने टुकड़े निकले, यानी कि कॉमन देख लो ना। यहाँ पे देखो कॉमन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है। मान लो यहाँ पे आ जाता 7 और ये 7, तो हम 7 भी लिख देते, 7 की पावर 2, है ना। तो इस तरीके से मान लो यहाँ पे जो है 2 है, 2 बार है, मान लो एक बार और आ जाता है यहाँ पे, ऐसे करके यहाँ पे अगर एक बार और चढ़ जाता तो यहाँ हम 3 लगा देते, और होता तो हम 4 लगा देते, है ना। तो इस तरीके से हमारे जो फैक्टर बनेंगे, ये वाला आप लोगों ने अगर सीख लिया तो आप लोगों का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आराम से हो जाएगा। तो ठीक है, अगर मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इतना तो सीख ही लिया होगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि नीचे आप लोगों को कुछ संख्या दी हुई है, आप लोगों को उनका प्राइम फैक्टर के रूप में उनको दिखाना है, ठीक है। यानी कि आप लोगों को क्या करना है, उनके अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। अब हम ये कैसे करेंगे, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करते हैं, दिख रहा है साफ, एक सेकेंड ना, यहाँ पे मैं ग्रीन कलर ले लेता हूँ क्योंकि साफ नहीं दिख रहा, ठीक है। यहाँ देखिए मैंने ग्रीन कलर लिया,
अब यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है कि 140 है ना। तो 140 को हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हम इसका ले लेंगे एलसीएम लेंगे तो 2 के टेबल से जाएगा 70 पे, ठीक है। फिर ऐसे 2 से काटेंगे तो जाएगा हमारा 35 पे, ठीक है। ऐसे हमारा 5 से जाएगा 7 पे, 7 से जाएगा 1 पे। तो हमने क्या करा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जो है 140 को, ये 2 है, ठीक है। हमने 140 को कैसे लिखा, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ मैंने लिखा 140, ठीक है। यहाँ आप लोगों को दिख रहा है। फिर यहाँ देखिए मैंने कैसे ऐसे करा, कौन कौन सी संख्या निकली, 2, 5 और 7, 2, 5, 7 मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 कितना, 1, 2 तो 2 लगा दिया। 5 कितना, 1 तो 1 लगा दिया। 7 कितना है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हमने 1 लगा दिया। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने कुछ इस तरीके से इसको तोड़ दिया, यानी कि हमने इसको जो है सॉल्व कर दिया। आपको बस इतना, हाँ बस इसके अंदर हमको इतना ही करना था। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। इसके लिए आप लोग क्या चाहिए, बस टेबल आना ज़रूरी होता है, ठीक है। देखिए जब आप किसी भी ऑनलाइन यूट्यूब पे जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनमें से कई सारे टीचर्स क्या करते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करा देते हैं, जबकि ऐसा आप लोगों को नहीं कराना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस को छोड़ देना चाहिए, जिन्हें जब आप खुद से ट्राई करेंगे तो क्या होगा, आपको अपने तरफ से तरीके मिलेंगे और एक तरह से प्रैक्टिस होती रहेगी कि जब आपके एग्ज़ाम में रैंडमली कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उनको और अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए मैं क्या करूँगा, आप लोगों को सारे क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, कुछ क्वेश्चंस ऐसा होमवर्क छोड़ दूंगा और आप लोग मुझे उनके आंसर नीचे कमेंट के अंदर बता सकते हैं। आप लोग के पास बुक भी है, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, उनको जो है सॉल्व करके उनके आंसर मुझे कमेंट के अंदर बता सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन मैं यहाँ पर आप लोगों को करा देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन हमको क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है 156, ठीक है। तो 156 को मैं यहाँ पे एलसीएम लूँगा, इसका वही सेम तरीका है। 7 से काटूंगा ये 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ 2 से काट सकते हैं इसको, क्योंकि लास्ट में 8 है और 8 2 के टेबल में आता है, तो इसको मैं काट सकता हूँ, ठीक है। तो 3 पे जाएगा, अब ये हमारा 3 से जाएगा, ठीक है। 13 और ये हमारा 1। तो इस तरीके से हमारा जो है, अब तो मेरी बातों को सुनेगा तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि मेरा एलसीएम लेने का जो मतलब तरीका है थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैं 156 को कैसे लिख पा रहा हूँ। 156 को मैंने लिखा, कौन कौन सी संख्या मिली, 2 मिल गया, 3 मिल गया और 13 मिल गया। 2 3 और ये 13, ठीक है। 2 कितना, 1 2 2 लगा दिया। 3 कितना, 1 तो 1 लगा दिया। 3 कितना हमारे पास 1 है और 13 कितना है, 1 तो 1। वैसे सच बोलो तो 1 लगाना ज़रूरी नहीं है, तुम मत ही लगाना, ठीक है। छोड़ो, टाइम बर्बाद हो गया इसके अंदर थोड़ा बोला, तो उससे तुम छोड़ो, इतना करके तुम जो है इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, सीधा तुम लोगों को करा देता हूँ तुम्हारा चौथा क्वेश्चन, ठीक है। चौथा क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है, 5005 है ना, ये वाला क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इसका, हम एलसीएम लेंगे, क्योंकि इसके अंदर तो 0 आ रहा है ना, तो ये 2 से जाना चाहिए। चलो इसे 2 से काटते हैं, काट दें 2 से, नहीं ये 2 से नहीं कटेगा, इसको 2 से काटना नहीं, ये किससे कटेगा, लास्ट में देखो 5 है, यानी कि 5 से जाएगा। अब ऐसा मत सोचा है कि जिसके लास्ट में जो संख्या होती है वो उसी से जाता है, कई बार जो अलग अलग टेबल चल जाते हैं, ठीक है। ये तरीका होता है, आप जो जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 5 1 जा 5 और ये 1 पे चला जाएगा। फिर ये देखिए हमारा 1 आ गया। अब एक क्या इसे 1 से काट दूँ क्या, किसी के टेबल में नहीं आता, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। 10 तक तो कहीं पे आ नहीं रहा है ना। 9 से काट के देखते हैं, 9 से काटेंगे तो ये तब भी नहीं जाएगा हमारा। इसको ना हम 11 से काट के देखते हैं, तो 11 से काटूंगा तो ये चला जाएगा 9, यानी कि यहाँ पे कितना बचा, 99, 1 और 1 11, यानी कि 11 से कट चुका है। अब इसको ये किससे जाएगा, ये 7 से चला जाएगा, ठीक है। 7 एकम 7 और यहाँ आएगा हमारा 7 या 21 है ना, ये कट गया। अब यहाँ मैं लिख दूंगा 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हमारे सारे के सारे जो प्राइम नंबर्स हैं वो यहाँ पर मिल चुके हैं। याद रखना हमेशा यहाँ पे हमें प्राइम नंबर्स ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो हमने क्या पाया कि यहाँ पे 5005, ठीक है, 5005 के क्या क्या निकले हैं, 5 गुणा 11 आया है, 11 गुणा 7 गुणा और यहाँ पे आया हमारा 13, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे जो नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं, वो यहाँ पे निकल के आ चुके हैं। तो इस तरीके से हमने जो है फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। तो इसके अंदर मैंने आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कैमरा कट हो गया था।
सेकंड क्वेश्चन में आप लोगों को जो रिलेशन की बात कर रहा है, जो रिलेशन मैंने आप लोगों को अभी स्टार्टिंग में अंदर समझाया था, वही रिलेशन आप लोगों को यहाँ पे जो है प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, ये तरीका काफ़ी अच्छा भी। इससे आप क्या कर सकते हैं, जब आपके एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आएगा, अगर आपको थोड़ा सा शक होता है कि क्वेश्चन मेरा सही है या गलत है, तो आप इस तरीके का यूज़ करके, जो तरीका आप लोग इस क्वेश्चन के अंदर सीखोगे, इसका यूज़ करके अपने जो है क्वेश्चन को चेक कर सकते हो कि ये सही है या गलत है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, जैसे मैंने आपको समझाया था कि जो हमारा, मान लो इसके अंदर ना देखो, आप लोगों को दो संख्या दी जाएंगी, दो संख्या दी जाएंगी, जैसे कि आप लोगों को संख्या दे दी 12 और 21, है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को दो संख्या दी जाएंगी। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे, बहुत सारी नई नई चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को एलसीएम निकालना है, फिर एचसीएफ निकालना है, फिर आगे एक चीज़ और करनी है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं इसका एलसीएम निकाल देता हूँ। एलसीएम मैं ऐसे निकालूंगा, 2 6 2 3 3 और ये 1। ठीक है, तो 12 का मेरे पास क्या क्या निकला है, 2 निकला है और 3 निकला है ना। 3 कितना है, 1 है तो 1, और 2 कितना है, 2 है तो 2। ठीक है, इसी तरह से मैं 21 का निकाल दूंगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, इसको देखिए 3 से जाएगा, 3 7 21 7 और ये 1। अब इसी तरह से यहाँ पे मेरा 21 का क्या क्या निकला है, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ आ जाएगा हमारा 3 गुणा में 7, है ना। 3 कितना है, 1 है तो 1 आ जाएगा, 7 1 है तो 1 आ जाए। अब यहाँ देखिए 3, यहाँ भी इसको रुको, मुझे थोड़ा ना ऐसे लिखना है। देखिए आप लोग ना एग्ज़ाम के अंदर कुछ इस तरह से लिखना है, जो कॉमन है ना, कॉमन नीचे। ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना किस तरह से। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 क्या हो गया हमारा, कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो 3 आ गया। फिर देखिए 2 हमारा यहाँ है, 7 हमारा यहाँ, यहाँ पे ना हमें 1 भी लगाना पड़ेगा। पूछो क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी एक भाज्य संख्या होती है, यानी कि कोई भी एक ऐसी संख्या जो कि 1 से और खुद से कि जो कि अपने एक के टेबल के अलावा किसी और संख्या से कट जाए, यानी कि जो संख्या हमारी दूसरे टेबल में आ जाती हैं, ऐसी संख्या के कम से कम 3 फैक्टर बनने चाहिए, जो तीसरे के लिए हमने 1 लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम लोगों को क्या क्या मिला, 1 3 और ये मिलेगा, तो हमारा जो है एचसीएफ इसके अंदर हो जाएगा 3। आप कहोगे इतनी जल्दी एचसीएफ हमने निकाल भी दिया, हाँ, इसको हम बोलते हैं एचसीएफ। और एचसीएफ निकालने का जो लिखने का तरीका होता है ना, वो पता है किस तरह का होता है, वो तरीका कुछ ऐसे होता है। इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले एचसीएफ। ठीक है, फिर अंदर लिखेंगे 12 और 21, है ना। फिर 12 और 21 लिखेंगे, और क्या क्या निकला इसका, 2 की पावर 2 इंटू 3, और यहाँ निकला हमारा 3 इंटू 7। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कॉमन लेके बता देंगे कि यहाँ पे जो है 3 इसका कॉमन फैक्टर है, यानी कि हमारा हायर कॉमन फ्रैक्शन का मतलब जो आया है, ये हमारा क्या है, बोलो बोलो, ये हमारा एचसीएफ निकल के आ चुका है। ठीक है, अब जब हमारा एचसीएफ निकल आता है, तो एलसीएम निकालने के कई सारे तरीके होते हैं। मैं आप लोगों को 2 तरीके सिखा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहला तरीका मैं क्या बोलूँगा कि यहाँ देखिए हमारे पास, जैसे कि एलसीएम मुझे निकालना है, एलसीएम किसका, 12 और 21 का, तो यही सेम संख्याएँ जाएंगी। ठीक है, तो इसके अंदर से देखिए जो कॉमन है वो तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन जो संख्या बच जाती है ना, वो जो संख्या यहाँ एचसीएफ में छूट जाती है, उनको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पे एचसीएफ आ गया, 3 लिख दिया, है ना, ये कॉमन हो गया हमारा, ये लिख दिया। अब इंटू में 7 बचा था और 2 की पावर 2 बचा था, यानी कि हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 21 गुणा में 4, जो कि हो जाएगा 4 दूनी 8। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो 84 है वो आ चुका है। अब आप कहोगे कि ये जो हमारा क्वेश्चन था, ये कौन सा क्वेश्चन था, तो ये मैंने अपनी तरफ से आप लोगों को समझाने के लिए एज अ एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में अच्छे से फिट आ चुका है। अब देखिए एक मैजिकल चीज़ आप लोगों को दिखाता हूँ, इन आंसर को हमें चेक कैसे करना है। 84 और 3 आया है, याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 12 21 84 थी। ठीक है, एलसीएम हमने निकाला था 12 और 21 का, क्या क्या है, 84 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 2 5। तो देखिए दोस्तों, जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 252। ठीक है, और जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आएगा हमारा कितना, 252। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर हो गया किसके, ए इंटू बी के। अब कहोगे एलसीएम और एचसीएफ तो समझ में आ गया, ये ए बी कहाँ से आ गया, देखो यहाँ पे आप ए बी मान सकते हो, एक्स वाई मान सकते हो, जो चाहो वो मान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए और बी, यानी कि हमने किस किस का निकाला था,
सॉरी ये है ना हमारा ए बी, अरे मैंने इसको उल्टा कर दिया, कोई नहीं। ये देखिए हमारा क्या था, ये हमारा ए होता है ना, देखिए ये हमारा ए होता है, ये हमारा बी होता है। तो हमने क्या करा, ए इंटू बी बराबर हो गया किसके, एच सी एफ और एल सी एम के। ये रहा हमारा एल सी एम, ये रहा हमारा एच सी एफ, तो हम कह सकते हैं एल सी एम इंटू एच सी एफ के। ठीक है, यहाँ पर ये जो है प्रूफ हो चुका है। तो यही वो तीसरी चीज़ थी जो मैं आप लोगों को सिखाना चाह रहा था, कि जब हम दोनों संख्या, जो संख्या में बोली, अगर उनका मल्टीप्लाई उनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के इक्वल आता है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये वाला जो थ्योरम है सही हुआ है। तो यहाँ पर देखिए यही चीज़ हम लोगों को यहाँ पे जो है प्रूफ करनी थी। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन है। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका हम सबसे पहले ले लेंगे यहाँ पे एलसीएम। ठीक है, 7 से जाएगा, ये बचेगा 7 एकम 7, 2 और ये 3 13, 7 के 21, 13 जाएगा अपने पे से। ये इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं था। यहाँ पे मैं एक चाहूँ तो एक लगा सकता हूँ, क्योंकि क्या है, एक भाज्य संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कम से कम 3 फैक्टर मुझे चाहिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप देखिए कि किस तरह से हमें जो यहाँ पे 3 फैक्टर मिल चुके हैं। तो 91 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 91 इज़ इक्वल है किसके, 7 गुणा 13 गुणा 1। ठीक है, इस तरीके से। अब यही सेम प्रोसेस हम यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए कि इस तरह से मैंने 26 का भी फैक्टर यहाँ पे निकाल लिया है। अब यहाँ देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 26 है, 26 के लिए मुझे क्या क्या मिला है, 2 13 और 1 है ना। तो 2 गुणा 13 गुणा 1। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे इतना मिल चुका है। अब मुझे यहाँ पे क्या चीज़ करनी थी, यहाँ पे इनका एलसीएम और एचसीएफ हमको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ निकालना बहुत आसान है। एचसीएफ लिखूँगा मैं सबसे पहले। ठीक है, फिर लिखूँगा इसके अंदर किस किस का निकालना है, 91 का और 26 का। ठीक है, फिर कैसे निकालूंगा, 7 गुणा 13 गुणा 1, और यहाँ कितना है, 2 गुणा 13 गुणा 1। अब क्या क्या कॉमन आया, 13 यहाँ भी है और यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो यहाँ पे क्या क्या कॉमन हो जाएगा, 13 गुणा 1 यानी कि 13। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि हमारा जो 13 वो कॉमन आ गया। तो ये जो कॉमन आया ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, एचसीएफ हमारा 13 हो जाएगा। चलिए अब हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम हम नीचे उतार लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम एलसीएम किसका, 91 का और 26 का। यही सेम संख्या यहाँ पर वर्क करेंगी। तो हम कैसे लिख देंगे, जो हमारा मतलब एचसीएफ आ तो चुका है, ये है ना, ये कॉमन आ चुका है, तो यहाँ हमने लिख दिया 13। इंटू में ये कॉमन आ चुका है, यहाँ लिख दिया हमने 1। इंटू में अब 7 बच रहा है ना, फिर 2 बच रहा है, 2 लिख दिया। 7 दूनी 14, 14 और 13 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे देखिए 2 1 5 3 1 2 8 1। तो देखिए हमारा यहाँ पे जो है 182 आंसर आ चुका है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग जो है इस पूरे का स्क्रीनशॉट लेकर के खींच सकते हो चाहो तो। एंड अभी जो हम लोग इस फटाफट से इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोगों ने वो वाला क्वेश्चन यहाँ पे मिटा दिया है। एंड अब देखते हैं यहाँ पे हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी आप लोग कर ही लोगे। अब थर्ड क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला, हमारे पास संख्या है 54 और यानी कि 54 और 336। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है बट बहुत ज़्यादा आसान है। 54 2 से करेंगे, ठीक है, फिर 7 पे जाएगा, 3 से करेंगे, 9 पे जाएगा, 3 पे करेंगे, 3 पे, और ये 3 पे 1। ठीक है, मैं 3 पे गाना गा रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ देखिए मैं यहाँ पे करूँगा यहाँ पे 336 का। ठीक है, 336 का करूँगा तो यहाँ पे देखिए 2 से जाएगा 6 और ये हमारा 8। ठीक है, फिर 2 4 2 8 है ना, 2 8 4 2 4 2 2 2 1 3 7 7 और ये 1। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर देखिए हम लोगों ने, आप लोगों को देखो एलसीएम निकालना तो आता ही है, तो जिस तरह से मैं कर रहा हूँ उस तरीके को आप चाहो तो कर सकते हो, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैंने क्या क्या करा, यहाँ पर थोड़ा नीचे आ जाते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर मैंने जब इसका एलसीएम निकाला तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका एचसीएफ निकाल लेता हूँ। इन एलसीएम की मदद से एचसीएफ जब मैं निकालूंगा तो यहाँ लिखूँगा HCF और यहाँ पे आएगा मेरा 54 और यहाँ पे 336। ठीक है, बराबर में मेरे पास क्या क्या संख्या आई हैं, यहाँ पर देखिए 2 की पावर 1 इंटू 3 कितना है, यहाँ पर आप देखिए ऊपर, यहाँ पर मेरे पास 1 2 और ये 3 है ना, तो यहाँ पर आ जाइए नीचे। अब यहाँ देखते हैं हम लोग
तो यहाँ मैं लिखूँगा 3 की पावर 3, है ना, क्योंकि मेरे पास 3 है। 1 2 3, 1 2 3, 3 कितने हैं 3 बार, ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। अब नीचे देखिए, यहाँ पर मेरे पास कितना है 2 है और 3 है और 7 है, ठीक है, 2 है 3 है 7 है। तो यहाँ मैंने लिखा 2 गुणा 3 गुणा 7। 2 कितना है 1 2 3 4, 4 है, तो यहाँ मैंने लिख दिया कितना 4, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3 कितना है 1 है, तो 1 7 कितना 1 है, तो 1। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इनमें से देखेंगे कि क्या क्या चीज़ यहाँ पे हमारी कॉमन आ रही है। तो यहाँ पर देखिए 2 कॉमन है, तो यहाँ मैंने 2 को यहाँ पे जो है मैं कैरी कर देता हूँ। यहाँ पर मेरा 2 यहाँ पे ऐसे हो गया, ठीक है। फिर देखिए 3 कॉमन है, 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो यहाँ 3 हो गया। बचा क्या यहाँ पे 1 लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमारा जो है 1 भी यहाँ पे कॉमन आ चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसको ना अलग से लिखना है इधर, ठीक है। अब यहाँ देखिए हमारे पास क्या क्या है 2 3 1, तो यहाँ मैंने लिख दिया 2 गुणा 3 गुणा 1, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 कितना है हमारा सबसे कम पावर वाला 1 है, ठीक है। 3 की सबसे कम पावर 1 है और 1 1 है, तो इसका जो HCF आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 6। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ फटाफट से हमारा 6। और अब हम इसका LCM निकाल लेते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है गाइस। तो देखिए वो मिटा दिया। अब हमने यहाँ पे फटाफट से LCM निकालने के लिए मशीन तैयार कर दी है। यहाँ देखिए हमारा HCF आया था। अब HCF से LCM निकालने का जो तरीका बड़ा आसान तरीका है, बहुत आसान है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो सबसे पहले, 54 गुणा 336, और नीचे जो LCM होता है ना उससे जो HCF होता है, सॉरी हमारा HCF, इससे जो है हमें इसको डिवाइड कर देना है, तो नीचे रख दिया। अब यहाँ हम इसको काटेंगे तो 1 और ये 9। अब हम इनका मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसका 336 का, तो हो जाएगा 4 5 27 2 3 7 8 9 10। तो देखिए हमारा 3024 आ चुका है। ये क्या चल रही है 2024 चल रही है, तो 2024 से 1000 साल आगे आ चुका है 3024 का आंसर, ठीक है। तो देखिए यही हमारा जो फाइनल आंसर आ चुके। फटाफट से बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और इसको हम हटा देते हैं पूरा। आप लोग इसका चाहो तो फोटो वगैरह खींच सकते हो। अरे गाइस ये तो बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा आसान क्वेश्चन की गिनती में इसका नाम भी आता है, ठीक है। टॉप पर तो नहीं आता, सबसे ज़्यादा आसान क्वेश्चन आप लोगों का चौथा वाला है, सबसे आसान, ठीक है। उसके बाद जो है 7वां क्वेश्चन सबसे आसान, उसके बाद छठा, नहीं 5वां तो बहुत ज़्यादा आसान है, बिल्कुल 1 2 शब्द के अंदर है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा आसान है। कुछ नहीं करना, फटाफट से 12 का यहाँ पे ले लो LCM, 2 6 2 3 3 और यहाँ पे 1, ठीक है। 12 का ले लिया, कितनी जल्दी आ गया ना। अब यहाँ पे हम 15 का ले लेंगे, 3 5 5 और ये 1, है ना। तो यहाँ देखिए हम लोग का कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ चुका। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो 21 है ना, इसका भी यहाँ पे फटाफट से यहाँ पे ले लेता हूँ मैं LCM। तो यहाँ मैंने लिखा 21, 3 से जाएगा 7 पे, 7 पे 1 पे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से आ चुका है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास जो है 12 का क्या क्या आया है। यहाँ देखिए 12 का मेरे पास आया है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 12 बराबर में 2 की पावर 2 इंटू में 3, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 15 का मेरे पास क्या क्या आया है, 3 आया है और यहाँ पे 5 आया है, ठीक है। अब इसी तरह से 21 का मेरे पास क्या क्या आया है, 7 आया और 3 आया है। यहाँ पे मेरे पास 3 लिखना था, यहाँ पे मेरे को 5 लिखना था, ठीक है। पता है ना मैंने क्यों लिखा ऐसा, ताकि इससे हो जाए। देखिए क्योंकि ये भाज्य संख्या है, ऊपर देखिए आप लोग भाज्य संख्या, यानी कि कुछ ऐसी संख्या है ये 12 15 21 जो कि एक के और अपने टेबल के अलावा किसी दूसरे टेबल में भी आ रही है। जैसे कि 12 है, 2 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, 1 से भी जा रहा है, 12 खुद से भी जा रहा है ना। ऐसे 15 है, वो 3 से भी जा रहा है, 5 से भी जा रहा है, खुद से भी जा रहा है और 1 से भी जा रहा है, 3 से 5 से 15 से और खुद से। ऐसे 21 खुद से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, 7 से भी जाएगा और 1 से भी जाएगा। कोई और फैक्टर होता तो उससे भी जाए, फिलहाल और किसी से जा नहीं सकता। यानी कि देखो कम से कम 3 संख्याओं से तो ज़्यादा जा ही रहा है ना। लगभग 3 भी आ जाती है ना, तो हम क्या मान लेते हैं कि वो कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। तो इसी तरह से हम इसको भी यहाँ पे 3 कर देंगे, गुणा 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 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारे पास कॉमन क्या है, 3 3 3, क्या कॉमन आ गया 3, 1 1 1 1 2 5 7, कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा कितना 3। तो ये जो चीज़ हो गई हमारी, क्या हो गई, इसका HCF हम लोगों ने यहाँ पर इसको आराम से निकाल लिया। अब हम जो इसका फटाफट से LCM निकाल देते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने जो है इस तरीके से सारे मतलब इसको निकाल लिया, तो HCF आ गया। अब हम इन्हीं संख्याओं का यूज़ करके
फटाफट से हम लोग यहाँ पे एलसीएम को निकाल लेते हैं। देखिए एलसीएम को कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम लोगों को क्या मिल गया, 3 कॉमन मिल गया है, फिर 1 कॉमन मिल गया, फिर क्या बचा 2 की पावर 2 इंटू में 5 इंटू में 7। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से हम लोगों ने जो है एलसीएम ले लिया। अब आप क्या कर सकते हो, इसका मल्टीप्लाई कर देना, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा हमारा 12, ये हो जाएगा 35। आप इनका मल्टीप्लाई करके आंसर यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने जब इनको मल्टीप्लाई करा तो हमें मिला 420 एलसीएम। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या मिला था, एचसीएफ का 3 मिल गया था ना। तो हमारा देखिए यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ आ चुका है। अब फटाफट से हम इसको इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोगों ने जो है यहाँ पर एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से हम लोगों ने अगला क्वेश्चन को यहाँ पर फटाफट से लिख दिया है। एंड अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो है इसको 1 मिनट लॉक कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे हमें इनको यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले इनको जो मैं आपको होगा कि ये वाला एग्जांपल मैंने क्यों लिया, मुझे तो डायरेक्ट तीसरा कराना चाहिए था। देखिए बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है आप इसमें अटक जाओ। तो मैं क्या करूँगा कि 17 का एलसीएम लूँगा। ठीक है, 17 किसी में नहीं आता है, 17 से जाता है, 1 अपने से जाएगा। ठीक है, फिर ये हमारा 17 हो गया। फिर हमारा 23 को लेंगे, 23 किसी में नहीं आता तो हमारा 23 1 पे जाएगा। फिर ऐसे हम 29 का कर सकते हैं, 29 किसी में नहीं आता, 29 अपने से जाएगा, 1 1 से जाएगा, 1 1 से जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम चाह करके भी यहाँ पे 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं बना पा रहे हैं। यानी कि कौन सी संख्या है दोस्तों, ये अविभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि खुद ही प्राइम नंबर्स हैं, इनका कुछ भी गुणनखंड नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम क्या कह सकते हैं, इनका जो एचसीएफ आएगा उसके अंदर क्या चीज़ कॉमन आएगी, कुछ कॉमन नहीं आएगा। तो क्या हम 0 लिख देंगे, चलिए देखते हैं क्या लिखेंगे हम। तो एचसीएफ जब हम निकालते हैं तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ना सबसे पहले इनके हम सारी संख्याओं को लिख देंगे, जैसे 17 गुणा 1, फिर क्या हमारा 23 गुणा 1, फिर क्या हमारा 29 गुणा 1, ये हो गया। अब यहाँ देखिए 17 है, 17 कहीं नहीं है, 17 कहीं नहीं है, 23 है, 23 यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, 29 है, 29 यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। कॉमन क्या आ रहा है, बस यहाँ पे एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, यानी कि तीनों लाइनों में एक कॉमन है। तो एक हमारा क्या हो जाएगा, हमारा एचसीएफ यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमारा एक यहाँ पर कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोगों ने जो है इसका सबसे पहले ये तो निकाले, हम जो इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम हम कैसे निकालेंगे, एलसीएम निकालने का तरीका बहुत ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, जो हमारा कॉमन है वो तो लिखेंगे। ठीक है, कॉमन में जो बच गया है वो भी लिख देंगे। जैसे 17 बच गया था, 17 लिख दिया। इधर देखते हैं थोड़ा सा पास आके। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए 17 बच गया, इंटू में अब हमारा 23 बच गया था, ये रहा, और हमारा 29 बच गया था, 29। ठीक है, यानी कि 1 गुणा 17 गुणा 23 गुणा 29। ठीक है, ये हमारा जो है आ चुका। अब बताओ मैं सॉल्व कर दूँ कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, तो आप लोग मुझे खुद ही बता देना। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा। अब जो है हम इसको हटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गाइस यहाँ पर देखिए जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है ना, आप कहोगे ये कौन सा क्वेश्चन है, हमारा चौथा क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, हमारे चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर मैंने डाल दिया चौथा। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को क्या बोल रहा है कि अगर हमें एचसीएफ दिया हुआ है, कोई भी 2 संख्या हो सकती है, कोई भी 2 संख्या दुनिया की, उनकी 2 संख्याओं का अगर एचसीएफ हमको दिया हुआ है तो क्या एलसीएम निकालना पॉसिबल है। 100% पॉसिबल है। कैसे निकालेंगे, देखिए आपको पता है कि अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन करा था उसके अंदर हम लोगों ने एक चीज़ सीखी थी सेकंड क्वेश्चन के अंदर कि एचसीएफ का और अगर हम एलसीएम का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें जो है क्या किसके इक्वल में आंसर आएगा, जो हमारी पहली संख्या की उसका और दूसरी संख्या के बराबर है ना। यानी कि अगर मैं 2 संख्या लेता हूँ 2 और 4, जब उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालूंगा तो आएगा हमारा जो भी आएगा, फिर जब उनको मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 आएगा, फिर उसके इक्वल में मेरी 2 और 4 रहेंगे ना, उनका मल्टीप्लाई भी 8 ही आएगा। यानी कि दोनों जो है इक्वल होते हैं एक दूसरे के, मतलब समझ गए। तो एग्ज़ाम के अंदर ये ऐसे इस टाइप के जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा आते भी हैं। ठीक है, मतलब एग्ज़ाम के अंदर कई बार पूछे जाते हैं आप लोगों से क्वेश्चन इस तरह के। कैसे पूछे जाएंगे आप लोगों से, मतलब जैसे कि मान लो 4 चीज़ें होती हैं, 1 2 3 4 है ना, तो 4 में से या तो आपको ये पूछ लेंगे या ये पूछ लेंगे या फिर ये 4 में से कोई 3 चीज़ दे देंगे, चौथी आपसे पूछेंगे क्या होगा। तो देखिए बहुत आसान है। मान लेते हैं कि हमको यहाँ पे एचसीएफ निकालना है ना, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे एचसीएफ रखूँगा, बराबर में इक्वेशन बन गया
ए का और बी का मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हमारा एचसीएफ का फॉर्मूला ये हो गया। अब मान लेते हमको एचसीएफ नहीं निकालना, हमको यहाँ पे एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम का फॉर्मूला हो जाएगा ए इंटू बी, डिवाइड करेंगे हम इसको एचसीएफ से, ठीक है। अब इसी तरह से ये आपको रटना नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ है। इसको निकालना है तो इसको नीचे कर दो, इसको निकालना है तो इसको नीचे कर दो, यानी कि जो निकालना है उसे यहाँ रखेंगे, इक्वल लगाएंगे और सामने वाली रकम के नीचे हम अपना दूसरा वाला जो बकरा होगा उसको हम नीचे लटका देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। पर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि ए या बी में से कोई एक चीज़ बतानी पड़ेगी। तो उसके अंदर अब हम क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में हम जो है जैसे कोई इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखिए मान लेते हैं मेरे को ये नहीं, मेरे को ए पूछ रहा है। वो क्या पूछ रहा है, ए पूछ रहा है। तो मैं यहाँ रखूँगा ए इज इक्वल टू में एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है, अपॉन में बी रख दूंगा, ठीक है। और मान लेते हैं वो मेरे को बी निकालने को बोल रहा है, ए नहीं बोल रहा है, मेरे को बी बोल रहा है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा कि यहाँ पे बी रखो, यहाँ पे ए रख दो। तो इस तरह से हम जो है अलग अलग फार्मूलों को यहाँ पे खुद से क्रिएट करके यहाँ पे जो है हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पर मज़े की बात यहाँ पे हमें सारा नहीं निकालना है, बस हमको एलसीएम निकालना है। एलसीएम का फॉर्मूला क्या था हमारा, ए इंटू बी, डिवाइड करेंगे हम इसको किससे, एचसीएफ से, ठीक है। तो ए इंटू बी हमारा क्या है, 306 है ए, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। एक्स वाई भी मान सकते हो या फिर क्या ये वाला ए बी भी मान सकते हो, ठीक है। कुछ भी आप यहाँ पे मान सकते हो। ए का और बी का मल्टीप्लाई करेंगे 657 में, अपॉन में एचसीएफ हम यहाँ पे रखेंगे। एचसीएफ हमको कितना दिया हुआ है यहाँ पे आप देखिए, हमको 9 दिया हुआ है, हमने 9 रख दिया। यहाँ नीचे देखिए, यहाँ हमने देखिए 9 रख दिया, 9 बना 9। और यहाँ पे हम इसको काट, या तो इसको भी काट सकते हो या फिर आप इसको भी काट सकते हो, ठीक है। 9 3 27, यहाँ बचेगा 3 और ये 6, यानी कि 9 4 36। आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो आप लोगों का आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फटाफट से आप लोग इसको चाहो तो फोटो वगैरह खींच सकते हो, स्क्रीनशॉट अच्छे से समझने के लिए। हम चलते हैं यहाँ पे 5th क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो दोस्तों 5वां क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आसान क्वेश्चन होने वाला है। कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको एक संख्या दे दी है, नंबर दे दिया एन, यानी कि एक नेचुरल नंबर, यानी कि एक प्राकृत संख्या। तो हमको क्या बोल रहा है कि यहाँ पे हमें जो चेक करना पड़ेगा कि क्या ये जो संख्या है क्या ये 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसके अंदर कुछ नहीं करना, इसके जो फैक्टर बना दो। 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं इसको जो है 0 पर समाप्त करना चाहूँ तो कम से कम ज़्यादा नहीं, एक बार मुझे एक ऐसी संख्या चाहिए रहेगी 2 × 5। इस तरह से मुझे एक संख्या यहाँ पर जो है चाहिए रहेगी कि नहीं, बोलो हाँ, ठीक है। तो इस तरह से मुझे एक संख्या चाहिए रहेगी, पर ये तो मुझे इसके अंदर कहीं भी नहीं मिलेगा, नहीं मिल रहा ना। 2 × 5 कहाँ है इसमें, ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसको ये कर दूंगा 1, इससे ज़्यादा क्या करूँ, है ना। तो यहाँ पर देखिए मुझे तो ऐसी संख्या कहीं पे मिली नहीं। तो इस तरह की जो संख्या होती है, अगर इसे 0 पर समाप्त होना है ना, अगर 0 पर समाप्त होना है तो कम से कम एक बार मुझे ऐसी संख्या मिलनी चाहिए, पर ये तो मिला ही नहीं। तो हमारा जो ये वाला क्वेश्चन है, आप इतना लिख सकते हो कि हाँ 0 पर समाप्त होने के लिए हमें 2 × 5 की ज़रूरत पड़ेगी, और क्योंकि वो नहीं मिला है तो ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा फटाफट से सॉल्व हो चुका है। अब हम पढ़ते हैं अपने छठे और छठे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। छठा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान और छोटा सा क्वेश्चन है। इसके अंदर आप लोग क्या करना है, बोल रहा है कि कोई भी देखिए हमें जो पता है कि कौन सी संख्या है, एक यहाँ पे देखिए हमें भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या आपको पता है क्या होती है, ऐसी संख्या जो कि अपने टेबल से, एक के टेबल से, यानी कि जैसे कि कोई भी संख्या हमारी x है, उसका खुद का टेबल, एक का टेबल के अलावा कोई और भी ऐसी संख्या हो जिसकी टेबल में वो कट जाए। जैसे कि यहाँ पर संख्या हम लेते हैं 4 को ले लेते हैं, तो 4 किसके टेबल में आता है, यहाँ पर देखिए, ठीक है। यहाँ अरे यार देखिए 4 है, 4 किसके टेबल में जाता है, 2 के टेबल में जाता है ना। एक अपने खुद के टेबल में जाता है ना, एक ऐसी 1 के टेबल में भी जाता है। तो ऐसे देखिए 4 के जो है 3 संख्याओं में आ रहा है। इसी तरह से अगर मैं लूँ संख्या 5, तो संख्या 5 आती है अपने टेबल से, है ना, खुद के टेबल से, सॉरी 1 के टेबल से, और किसी के टेबल से नहीं जाती है। तो ये 4 और 5 है, 4 क्या है हमारा एक भाज्य संख्या है। 4 क्या है दोस्तों, हमारा एक भाज्य संख्या है। 4 है एक हमारा भाज्य संख्या, ठीक है। कौन सी संख्या, 4 हमारी भाज्य संख्या, और 5 क्या हमारा अभाज्य संख्या, ठीक है। कौन सा, अभाज्य संख्या, ठीक है। तो 4 हमारा, वो 5 हमारा क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो इस तरह की जो हमारी संख्या होती हैं
हमको बताना है कि ये जो संख्या है ना, ये जो लिखा हुआ है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे जैसे कि 77 का फिर इसमें मल्टीप्लाई करोगे फिर ये जोड़ोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो एक भाज्य संख्या है। लेकिन कैसे है, ये जो आपको उस संख्या के फैक्टर दिए हुए हैं ना, ये कैसे है वो बताना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे हम 13 को कॉमन ले लिया, 13 बाहर आ गया। अब मल्टीप्लाई करूँगा, 7 है तो 7 इंटू में 11 इंटू में 1। अब 13 तो बाहर आ गए तो 1 रहेगा, प्लस में 1, ठीक है। इसी तरह से यहाँ लिख दूंगा मैं कितना, हमारा लिख दूंगा मैं यहाँ पे 13, ठीक है। और अंदर जो हो जाएगा हमारा 77, मल्टीप्लाई करूँगा 1 से तो 1 हो जाएगा, प्लस में हमारा 1 लग जाएगा, यानी कि 78। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 13 गुणा 78। अरे यार, पर ये तो देखो यहाँ पे हमारा दो ही संख्या आ गई हैं। मैंने आप लोग स्टार्टिंग में क्या बताया था, अगर कोई भाज्य संख्या तो उसके कम से कम 3 फैक्टर आने चाहिए। तो 3 फैक्टर नहीं आते तो हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी बोलो। 3 फैक्टर अगर नहीं आते हैं, जैसे यहाँ पर है 13 गुणा 78, तो हम लगा देते एक अपनी तरफ से 1, है ना। तो इस तरह से हम जो यहाँ पर 1 लगा सकते हैं। हो गए यहाँ पे 3 फैक्टर। अब सेकंड क्वेश्चन जो है आप लोग वो वाला कर सकते हो, आप लोग बुक है उसकी आंसर है, उसकी गाइड है, तो आप वहाँ से जो आंसर चेक कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इसके अंदर क्या बोल रहा है कि कोई भी खेल का मैदान है, कोई भी खेल का मैदान, जैसे कि ये हमारा एक मैदान है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है एक मैदान है, इसके चारों तरफ क्या है, गोल आकार का एक रास्ता है, ठीक है। एक गोलाकार रास्ता है, मतलब जैसे हम पार्क वगैरह में जाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि बीच में जो है एक मूर्ति रखी होती है, मतलब कुछ भी स्टैचू वगैरह रखा होता है, और चारों तरफ जो है पार्क का एरिया होता है ना। तो कुछ इसी तरह का यहाँ पे सीन दिया हुआ है हमको कि कुछ इस तरह से यहाँ पे जो एक पार्क है, ठीक है। मतलब कुछ भी मान लो खेलने का मैदान है, जिसके बीच में जो है मैदान है, ठीक है। और इसके चारों तरफ में जो है इस तरह से एक रास्ता बना है, बाउंड्री टाइप की कुछ बनी हुई है गोल आकार में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 2 बच्चे खड़े हैं, ठीक है। तो पहला बच्चा, उसका नाम मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 2 बच्चे खड़े हैं, ठीक है। पहला बच्चा है यहाँ पे हमारा रवि, ठीक है। पहला बच्चा कौन है, रवि, ठीक है। दूसरा बच्चा कौन है यहाँ पे, सोनिया, ठीक है। सोनिया और रवि। अब यहाँ पर वो दोनों क्या सोचते हैं कि चलो हम ना रेस लगाते हैं। तो जो रेस लगाते हैं वो क्या कहते हैं कि हम दोनों इस वाले पॉइंट पर से भागना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। किस वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से, कहीं से भी मान लो, यहाँ वहाँ 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 कहीं से भी मान लो, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि हम लोग भागते हुए जाना है और वापस से हमें इसी पॉइंट के ऊपर आ जाना है, यानी कि इसी गेट पर से, मान लो गेट से भागना शुरू करते हो, गेट पर ही वापस आना है, ठीक है। तो क्या, तो यहाँ पे कंडीशन हमको क्या दी हुई है कि रवि के जो भागने की स्पीड है, रवि को पूरा भाग के वापस आने में जो है कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। इस तरह से। और जो सोनिया उसको भाग के आने में कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे हमें टाइम यहाँ पे दिया हुआ है, यानी किसी को 6 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें जो है बताना पड़ेगा कि अगर वो दोनों सेम पॉइंट पे से भागना शुरू करते हैं तो भागते भागते जब वो वापस आएंगे तो उनको जो है कितने देरी के बाद वो एक ही पॉइंट पे आकर के मिलेंगे, यानी कि यहाँ से भागना शुरू किया, भागते भागते कितने मिनट के बाद वो वापस यहीं पर पहुँचेंगे दोनों, ठीक है। तो हमको जो यहाँ पर यही सेम चीज़ यहाँ पे हम लोगों को बतानी है। तो इस ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ले लेंगे इन दोनों का हम एलसीएम, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 12 और 18 का एलसीएम ले लेंगे। इसको हम करेंगे 2 से डिवाइड, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, ऐसे यहाँ पे करेंगे। 2 ने 18, 3 3 9, 3 एकम 3। अब यहाँ देखिए हम इसका क्या लेंगे, ये हमने एलसीएम तो ले लिया, एक सेकंड, ये ना थोड़ा सा वैसा हो गया, इसको थोड़ा दूर कर देता हूँ ना। यहाँ पर हम ले लेंगे 18 का, तो 2 ने 18, 3 3 9, 3 एकम 3, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप लोग क्या कर सकते हो, 12 को मैंने कैसे काटा, 2 की पावर 2 इंटू में 3, और 18 को कैसे निकाला, यहाँ पे मैंने लिखा 2 इंटू 3 की पावर 2, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिख दिया। नीचे देखिए यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया। अब कॉमन देखते हैं कि कॉमन हमारी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें जो है यहाँ पे क्या निकालना है, इसका हमें सबसे पहले हम ना HCF निकाल लेते हैं। तो HCF निकालना वैसे ज़रूरी तो नहीं है, डायरेक्ट आप एलसीएम निकाल सकते हो चाहो तो, क्योंकि आंसर उसी से आएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 कॉमन है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, 2 को कॉमन ले लिया, ठीक है। 3 कॉमन है तो 3 को कॉमन ले लिया, 1 लगा दिया, 1 लगा दिया, 1 कॉमन है तो 1 को भी यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। 3 कैसा हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए हम लोगों ने क्या करा
2, 3 और 1 को ले लिया। अब 2 कितना है, सबसे ज़्यादा पावर 2 है तो हम कम पावर वाले लेंगे 1, ठीक है। ऐसे यहाँ पर सबसे कम पावर 1 है, यहाँ पे कम पावर 1 है, ठीक है, 1 और ये 1। अब हमने क्या करा, यहाँ पर कम पावर ले लिया, 3 की सबसे कम पावर ये वाली है तो 1 की सबसे कम पावर, तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ देखिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट चीज़ करनी रह गई है, वो है LCM निकालना। 12 और 18 का अगर हम LCM निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए जो संख्या हमारी बच गई है उसको लिख देंगे कॉमन फैक्टर के साथ, यानी कि 6 तो था, 6 के अलावा अब क्या क्या संख्या बच गई थी उधर, 2 की पावर 2, ठीक है। रुको 6 नहीं लेंगे ना, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए 2 की पावर 2 और क्या बचा था हमारा 3 की पावर 2, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को जो यहाँ पे मिली वैल्यू, और यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं इसको 4 गुणा 9 बराबर 36। तो यहाँ पे देखिए हमारा यानी कि 36 मिनट लास्ट आंसर है। तो इस क्वेश्चन आंसर के साथ ही जो हमारा पूरा क्वेश्चन था स्टार्ट टू एंड कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। एंड अब आप लोग चाहो तो इसका फोटो खींच सकते हो। और अगर अभी तक आप लोग चैनल के एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और वीडियोस देखने के लिए, और वीडियो को लाइक भी कर देना, कुछ ना कुछ कमेंट भी कर देना। तो जय श्री राम दोस्तों।